Hello everyone, myself Tabish, and today I'm gonna share you about secularism. So today with me, Mr. Wasim Bhatt Saab, he is joining us, and he hails from JNK, Jammu and Kashmir, and he is an advocate by profession and member of Bar Council, and he is in Masters in Law from Jamia Millia Islamia. So how are you, Mr. Wasim Bhatt? सो आपसे आज कुछ एक बात जानने की कोशिश करेंगे कि ये सेकुलरिज्म की ओरिजिन क्या है, ये वर्ड आया कहाँ से और इसका मतलब क्या है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल ताबिश भाई, क्वेश्चन नंबर आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, तो सेकुलरिज्म आज का हमारा टॉपिक है। तो सेकुलरिज्म को लेकर जहाँ तक हिस्ट्री, मतलब इसका ओरिजिन और इसका ये कंसेप्ट आया कहाँ से, तो देखा जाए जो अगर इंडियन ओरिजिन देखा जाए, जो एंशंट का स्टेज रहा है, तो इसका कनेक्शन देखा जाता है कि जो 4 वेदास है अपनी इंडिया में, तो 4 वेदास के साथ इनका कनेक्शन देखा जाए सेकुलरिज्म कंसेप्ट को। और उसके बगैर अशोका ने जो एक अशोका उसका जब रोल था, तो उसने 12th एडिक्ट बनाया है, और वो 12th एडिक्ट इंडिकेट करता है रिलीजियस टॉलरेशन इन इंडिया। और एंशंट के बाद अगर देखा जाए मिडिवल हिस्ट्री में, तो मिडिवल हिस्ट्री में इंडिया में ये जो अकबर मुगल दौर रहा है, मुगल दौर में अकबर का जो रूल रहा है, तो उस रूल में उन्होंने जजिया था एक टैक्स, उसको एबॉलिश किया है, और उसके बगैर उसने एक रिलीजन बनाया है दीन इलाही, और उसने ऐसे ऐसे स्टेप्स मतलब अपनी गवर्नमेंट में मतलब उस वक्त अप्लाई करे हैं, जिनसे लगा कि मतलब मिडिवल में भी इंडिया की सेकुलरिज्म की मतलब हिस्ट्री देखी जाती है। और अगर मॉडर्न फेज में देखा जाए, जितना भी फ्रीडम स्ट्रगल रहा है अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो पूरा फ्रीडम स्ट्रगल में जितने भी मूवमेंट्स रहे हैं अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो सारे मूवमेंट्स को वो टुवर्ड्स द इम्प्रूवमेंट ऑफ सेक्युलरिज्म है इंडिया में। और उसके बगैर उसके बाद जब 1947 के बाद जब इंडिपेंडेंट इंडिया बना, तो कॉन्स्टिट्यूशन में और पैनल में भी पूरी तरह से मेंशन है। और अगर हिस्टोरिकली देखा जाए वेस्ट में देखा जाए, तो एंशिएंट हिस्ट्री में कोई भी एविडेंस है ही नहीं वर्ल्ड में जो सेक्युलरिज्म को मतलब बयान करे। या अगर मिडिवल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड देखा जाए, तो उस फेज में भी सेक्युलरिज्म की कोई बुनियाद नहीं। और कहते हैं कि वेस्ट का जो सेक्युलरिज्म, वहां पर रोमन अंपायर भी वो रिलीजन से गवर्न होता था, उसमें चर्च का मतलब चर्च रूल रहता था। तो कहने की बात है, जो मॉडर्न फेज आया है वर्ल्ड में, उसमें बहुत सारे मूवमेंट्स के बाद सबसे पहली मूवमेंट मानी जाती है मकावली की राइटिंग। हाँ, वो फर्स्ट ऐसे राइटर है जिन्होंने पॉलिटिक्स और रिलीजन को डिवाइड किया है। उन्होंने पॉलिटिकल सुप्रीमेसी का कंसेप्ट दे दिया। और उसके बगैर अगर देखा जाए, फ्रेंच रेवोल्यूशन आया है, ये अमेरिकन रेवोल्यूशन आया है। और 1851 में एक ब्रिटिश राइटर है होलिक, तो उन्होंने कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म डिफाइन किया है अंडर, मतलब उन्होंने कह दिया कि ये जो सेक्युलरिज्म है, इट इज टोटली एक ऐसा सोशल ऑर्डर है जिस सोशल ऑर्डर में हर सोशल पॉलिसी बिल्कुल बिना किसी रिलीजन के, मतलब बिल्कुल रिलीजन के बगैर रिलीजन को इंटरफेयर, मतलब बिल्कुल भी रिलीजन का इंटरफेयर नहीं रहेगा इसमें। और उन्हें बोल दिया कि ऐसा सोशल ऑर्डर, ऐसा सोशल स्ट्रक्चर जो गवर्न होगा बिना रिलीजन के, जो गवर्न होगा बिना रिलीजन के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करे। और ये है मतलब इसके बगैर अगर देखा जाए, वर्ल्ड वार फर्स्ट, वर्ल्ड वार सेकंड, और अमेरिका में एक फेमस केस है, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने वो डिसाइड किया है, एवर्जन केस है 1947 का। उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए कह दिया है कि कोई भी जो भी वहां का स्टेट गवर्नमेंट है और फेडरल गवर्नमेंट है, कोई भी स्टेट या फेडरल गवर्नमेंट कोई भी चर्च एस्टेब्लिश नहीं कर सकता, और ना ही किसी रिलीजन को एड दे सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का वहां का डिसीजन है। और इसके बगैर देखा जाए, तो वेस्ट में ये वर्ल्ड वार फर्स्ट, वर्ल्ड वार सेकंड के बाद आपको पता है 1945 का जो यूएनओआर मतलब एस्टेब्लिश हुआ है, उसके बाद ये ह्यूमन राइट्स मतलब चार्टर भी, मतलब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो ये सारे ऐसे वेस्ट में मतलब मूवमेंट्स हैं जो टुवर्ड्स द वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म की इम्प्रूवमेंट है इस सबको लेकर। हाँ, ये है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। दूसरा क्वेश्चन आपके साथ ये है कि सेक्युलरिज्म क्या है और सेक्युलरिज्म, वेस्टर्न मॉडल सेक्युलरिज्म क्या है? बिल्कुल तैबीर भाई, जहाँ तक आपके दूसरे क्वेश्चन का मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है मेरे ख्याल से, मतलब एक सेक्युलर स्टेट किसको कह सकते हैं और वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म है क्या। अगर सेक्युलर स्टेट को देखा जाए जनरली हम इंडिया को लेकर या वेस्ट को लेकर मतलब जनरल कंसेप्ट देंगे कि एक सेक्युलर स्टेट कहेंगे, उसके कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो एक सेक्युलर स्टेट के अगर सबसे पहला देखा जाए तो कहते हैं कि मतलब जो सेक्युलर स्टेट हो, पहला कैरेक्टर उसका ये होता है कि उसके जितने भी अफेयर्स चलते हैं, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक,
किसी भी अफेयर में कोई रिलीजन का कोई इंटरफेयर नहीं होता है। और दूसरा अगर देखा जाए तो उसका जो कैरेक्टर होता है, दूसरा उसका कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता है। तीसरा अगर देखा जाए उसमें पूरा रिलीजियस फ्रीडम होता है पीपल को। और चौथा अगर देखा जाए उसका कैरेक्टर, तो उसमें कोई भी कंपेल स्टेट नहीं कर सकते है किसी पर्सन को कि कोई रिलीजन गवर्न करने में, अप्लाई करने में, मतलब कोई भी स्टेट। और हाँ, तो तैबिश ये जो फीचर की बात करी है, इसके बगैर जो सेक्युलर स्टेट का जो फीचर रहता है वो रहता है कि सेक्युलर स्टेट डज नॉट मीन कि इरिलीजियस स्टेट। इसका मतलब ये नहीं होता कि इरिलीजियस इसका कोई रिलीजन नहीं, मगर इसका मतलब सेक्युलर स्टेट का मतलब ये हर रिलीजन के टुवर्ड्स न्यूट्रल रहना होता है स्टेट को। और इसका सबसे एक और फीचर है कि सेक्युलर स्टेट जो इसके इंडिविजुअल जो इसकी पॉपुलेशन होती है उनको जो सिटीजनशिप दी जाती है वो सिटीजनशिप ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन नहीं दी जाती है। ये भी एक फीचर है। अगर वेस्टर्न मॉडल देखा जाए, हमने अभी देखा है पहले वाले क्वेश्चन में देखा कि मतलब वेस्ट में जब एंशिएंट हिस्ट्री या मिडिवल हिस्ट्री में कोई कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म है ही नहीं। अगर देखा जाए जो चर्च और स्टेट का मतलब कॉन्फ्लिक्ट रहा है वो 18th सेंचुरी में मतलब एंड हुआ है, जब 16th सेंचुरी में राइटिंग ऑफ मैकावली ने किया, फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, ये अमेरिकन रेवोल्यूशन आया, उसके बगैर ये राइटिंग ऑफ होलिक है, मतलब उसने सेक्युलरिज्म को डिफाइन किया। उसके बगैर वर्ल्ड वार फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वार है, उसके बगैर ये जो यूएनओ एस्टेब्लिशमेंट है 1945, उसके बगैर देखा जाए यूएन चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स है। तो ये सारी के सारी जितने भी ये मतलब मूवमेंट्स आई है ये टुवर्ड्स मतलब वेस्टर्न सेक्युलरिज्म का एक इम्प्रूवमेंट है, एक डेवलपमेंट है। हाँ ये वसीम भाई, तीसरा क्वेश्चन आपसे हमारे व्यूअर्स के लिए ये है कि सेक्युलरिज्म इन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और प्रीएम्बल क्या है? बिल्कुल तैबिश भाई, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, सेक्युलरिज्म विद इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड विद इन प्रीएम्बल देखा जाए तो इंडिया आफ्टर 47 मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो रहा था तो उस टाइम पे पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब को मतलब उसको फाउंडर ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म माना जाता है। तो उसने उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के द्वारा 3 पॉइंट्स कह दिए कि 3 एलिमेंट्स ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म रहेगा जो प्रेजेंट में अप्लाई भी है। सबसे पहले उसने कह दिया कि जो इंडियन सेक्युलरिज्म रहेगा वो इंडियन सेक्युलरिज्म, पहला एलिमेंट उन्होंने बोला कि सेक्युलरिज्म विद लिबरल सेंस। उसने बोला कि इस लिबरल सेंस के मतलब तमाम रिलीजन को फ्रीडम ऑफ रिलीजन रहेगा, तमाम मतलब माइनॉरिटीज को। उसके बगैर उन्होंने बोला कि नो एब्सोल्यूट सेक्युलरिज्म, मतलब एब्सोल्यूट सेक्युलरिज्म है ही नहीं, मतलब ये एब्सोल्यूट नहीं रहेगा, मतलब इसमें पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक इंटरेस्ट, कॉमन इंटरेस्ट एक मतलब वो ग्राउंड, वो एक मतलब एक्सेप्शन रहेगा। और उन्होंने तीसरा एलिमेंट कह दिया कि ये इंडियन सेक्युलरिज्म ये डायनामिक भी होगा और एनलाइटनमेंट भी, मतलब एनलाइटनमेंट भी होगा। तो उसके अनुसार मतलब देखा जाए तो इन 2 पॉइंट्स को लेकर सेक्युलरिज्म को इंटरफेयर कर सकते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ पब्लिक पॉलिसी, ऑन द ग्राउंड ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। तो ये है। अगर उसके बगैर देखा जाए जुडिशरी ने और इंडियन लेजिस्लेचर का धुन का रोल रहा है आफ्टर इंडिपेंडेंस। अगर देखा जाए बहुत सारे ऐसे लेजिस्लेशन हुए हैं, ऐसे एक्ट्स हुए हैं जिनको देखकर इंडियन सेक्युलरिज्म डिफरेंट है एज कम्पेयर टू वेस्ट। अगर सबसे पहले देखा जाए 1961 में डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आया है। हाँ, वो भी एक पर्सनल लॉ को हम नहीं कह सकते कि इंटरफियरेंस, वो एक डेवलपमेंट ही है। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है। तो उसके बगैर अगर देखा जाए 1986 में आया है वो शाहबानू केस के बाद मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 आया है। सती प्रोहिबिशन ऑफ सती एक्ट आया है 1987। उसके बगैर अगर देखा जाए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट दो ये हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में, इसमें एक अमेंडमेंट हुआ है 2005 में। तो वो एक फेमस अमेंडमेंट है। उस अमेंडमेंट के अनुसार हिंदू फीमेल जो थी उसको कोई राइट नहीं मिलता था, राइट टू प्रॉपर्टी, और ये इस अमेंडमेंट से उसको राइट टू प्रॉपर्टी अब मिल रहा है। 2005 में अमेंडमेंट हुआ है हिंदू सक्सेशन एक्ट को। ये भी एक मतलब एक डेवलपमेंट ही समझी जाती है। इसके बगैर चाइल्ड प्रोहिबिशन मतलब चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट है 2006, वो भी बना है। इसके बगैर अगर रिसेंटली देखा जाए है ट्रिपल तलाक के बगैर निकाह हलाला के बगैर वो बहरी सेक्ट है एक, उसमें एक प्रैक्टिस चल रही थी। उस प्रैक्टिस को लेकर मतलब फीमेल खतना, मतलब औरतों को खतना होता था उन सेक्ट में। तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड कर दिया कि इट इज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, 15 एंड 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, ये है। वसीम भाई, चौथा क्वेश्चन हमारे व्यूअर्स की तरफ से आपके लिए है कि ग्राउंड लेवल में सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका यूसेस कहाँ पे आता है, ये कहाँ पे देख सकते हैं हमारे लोग? एग्जैक्टली हाँ, मतलब ये एक्सरसाइजिंग कहाँ होता है ये? बिल्कुल तबिश भाई, इस क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका है,
मतलब सेक्युलरिज्म की एप्लीकेशन को लेकर अगर ग्राउंड लेवल पे देखा जाए तो ग्राउंड लेवल पे इसकी एप्लीकेबिलिटी है क्या, वो हम थ्रू बाई रोल ऑफ जुडिशरी, थ्रू बाई रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड थ्रू बाई रोल ऑफ लेजिस्लेचर, तीनों ऑर्गन को लेकर हमको रोल देखना है। अगर सबसे पहले देखा जाए तो इंडियन जुडिशरी का रोल है, इसमें 1962 में कम्युनिकेशन केस सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है, तो उसमें जजमेंट दे दिया कि आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 में प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस टॉलरेशन लेड डाउन है। और उसके बगैर उसके बाद एक केस आया है केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस में हेल्ड किया कि सुप्रीम कोर्ट ने कि इट इज पार्ट ऑफ, मतलब ये जो सेक्युलरिज्म है ये पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। उसके बगैर एक डिसीजन आया है ज़हीउद्दीन बुरहानुद्दीन बुखारी केस 1976 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो सेक्युलर स्टेट का मतलब है, उसका मतलब है सेक्युलर स्टेट मीन्स स्टेट को न्यूट्रल रहना है टुवर्ड्स रिलीजन, मतलब एक न्यूट्रलिटी दिखानी है स्टेट को, ये सेक्युलरिज्म का मतलब बता दिया। इंद्रस्वानी केस हुआ है, तो उस केस में बता दिया सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब कुलदीप सिंह जस्टिस थे, उन्होंने कह दिया कि सेक्युलरिज्म का मतलब है कास्टलेस एंड यूनिफाइड सोसाइटी। उसके बगैर 1994 में जो फेमस जजमेंट आया है एसआर बुमई केस में, उसमें कह दिया कि ये बेसिक स्ट्रक्चर पार्ट है, मतलब ये बेसिस सेक्युलरिज्म, और उसमें अहमदी जस्टिस ने कह दिया सेक्युलरिज्म को डिफाइन कर दी कि इंडियन सेक्युलरिज्म की दो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ एकोमोडेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ टॉलरेंस। और इसके बगैर इसमें रामास्वामी जस्टिस उसने हेल्ड किया सेम जजमेंट, मतलब इसी में एसआर बुमई में, और उन्होंने कह दिया कि इंडियन सेक्युलरिज्म मीन्स मतलब जो मतलब एग्जीक्यूटिव है जैसे और लेजिस्लेचर है, इनको मतलब सेक्युलरिज्म को मतलब ड्यूटी को, स्टेट को ड्यूटी है, स्टेट को ड्यूटी है, मतलब स्पेशली लेजिस्लेचर को और एग्जीक्यूटिव को कि वो इम्प्लीमेंट करे सेक्युलरिज्म को इंडिया में। इसके बगैर अगर देखा जाए राम जन्म भूमि केस आया, तो इसके बाद तो उसमें हेल्ड किया सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें बता दिया कि सेक्युलरिज्म इज ए ट्रेडिशन बेस्ड ऑन रिलीजन, मतलब सेक्युलरिज्म मीन्स ट्रेडिशन बेस्ड, सेक्युलरिज्म मीन्स टॉलरेशन बेस्ड ऑन, सेक्युलरिज्म इज ए टॉलरेशन बेस्ड ऑन ट्रेडिशन। और उसके बाद एक और जजमेंट में कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि ये जो सेक्युलरिज्म है, सेक्युलरिज्म इज द जस्टिफिकेशन ऑफ 4 वेदास, और बहुत सारी इंटरप्रिटेशन करी है। अगर इसके बगैर लेजिस्लेचर को देखा जाए या एग्जीक्यूटिव का रोल देखा जाए, हाल ही में रिसेंटली में मतलब मोदी जी से पूछा है एक रिपोर्टर, एक न्यूज़ रिपोर्टर था, उसने कह दिया मोदी जी से कि आप डिफाइन कर लीजिए मतलब सेक्युलरिज्म है क्या आपके अनुसार, आप क्या समझते हो कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म को। तो मोदी जी ने उनको जवाब दिया कि जब ये सेक्युलरिज्म की बहुत सारे मतलब ऑर्गन डिफाइन किया है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इतने सारे जजमेंट्स दे दिया है, तो मोदी जी के अनुसार तो उन्होंने डिफाइन किया है सेक्युलरिज्म को कि सेक्युलरिज्म का मतलब है इंडिया इज द बेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। तो वो रिपोर्टर जो मतलब ये क्वेश्चन और उस रिपोर्टर को मजीद पूछना था कि इंडिया इज द बेस्ट जो मोदी जी ने कहा है सेक्युलरिज्म को लेकर, तो इंडिया इज द बेस्ट किस में, अगर देखा जाए प्रैक्टिकल लेवल पे तो इंडिया इज द बेस्ट किस में, भ्रष्टाचार में है, करप्शन में है बेस्ट। अगर देखा जाए इंडिया इज द बेस्ट इन पॉवर्टी, गरीबी में भी बेस्ट है। अगर देखा जाए इंडिया इज द बेस्ट इन अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी में भी बेस्ट है हम। अगर क्राइम रेट जो बढ़ती जा रही है उसमें भी तो बेस्ट है। जो बहुत सारे सोशल इश्यूज हैं उनमें लेकर इंडिया बेस्ट है। तो मेरे ख्याल से जो मोदी जी ने कह दिया इंडिया इज द बेस्ट, तो हम सोशल इश्यूज को ही लेकर इंडिया बेस्ट है। और एग्जीक्यूटिव का भी मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि उनको भी सेक्युलरिज्म को इम्प्लीमेंट और इन्फोर्स करना है ग्राउंड लेवल पे। हाँ, ये है क्वेश्चन नंबर 4। वसीम भाई, हमारा लास्ट क्वेश्चन आपसे ऐसा है कि ये प्रेजेंट डेज में क्रिटिसिज्म क्या है ये सेक्युलरिज्म का, और फाइनली इसे आप कंक्लूड कैसे करें। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 5 जहाँ तक ताबिश भाई बहुत मतलब इम्पोर्टेंस रखता है ये क्वेश्चन। तो मतलब क्रिटिकली मतलब अगर क्रिटिकली देखा जाए कंसेप्ट को, तो पहला क्रिटिकल पॉइंट इसमें आता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल डेफिनेशन है ही नहीं सेक्युलरिज्म की। मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे या मतलब कोई लीगल डेफिनेशन है ही नहीं, तो होनी चाहिए किस अनुसार, मतलब तीनों ऑर्गन डिफरेंटली इसको वो करते हैं। और देखा जाए जुडिशरी को लेकर, जुडिशरी ने बहुत लिबरली इंटरप्रेट करा है, बहुत सारे इंटरप्रिटेशन करे हैं सेक्युलरिज्म कंसेप्ट को लेकर। हमने ये हाल ही में देखो 1962 से लेकर 1994 तक बहुत सारे जजमेंट्स में मतलब सुप्रीम कोर्ट ने मतलब डिफरेंट जजेस ने डिफरेंट ओपिनियन दे दिया है सेक्युलरिज्म को लेकर। और कोई एक यूनिक मतलब एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन है ही नहीं, एक यूनिफॉर्म इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए, वो है ही नहीं। तो
बहुत सारी इंटरप्रिटेशन है मतलब सेक्युलरिज्म को लेकर। और एक जो क्रिटिकल पॉइंट की बात है वो है जो पब्लिक पॉलिसी एंड पब्लिक इंटरेस्ट मतलब कॉमन इंटरेस्ट डॉक्ट्रिन जो है ये एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के तौर पर अप्लाई किया जाता है। ये भी कहीं पे डिफाइन है ही नहीं, ना ये कॉन्स्टिट्यूशनली डिफाइन है ना ये लीगली डिफाइन है, कहीं पे भी इसकी भी एक डेफिनेशन होनी चाहिए। इसके बगैर अगर देखा जाए जो हमने डेफिनेशन ले ली सेक्युलरिज्म की जो मतलब हेल्ड कर दी है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के दौरान मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने, तो उसके अनुसार पॉइंट 2 और पॉइंट 3 में मतलब हम इंटरफेयर कर सकते हैं, पर्सनल लॉज को लेकर इंटरफेयर कर सकते हैं, लेकिन वो इंटरफेयर हम कहां तक कर सकते हैं उसका लिमिट होना चाहिए, क्योंकि लिमिटेशन इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को फॉलो कर रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की पहला एलिमेंट जो है वो है लिमिटेशन, और वो लिमिटेशन होनी चाहिए इंडियन सिस्टम में। यहाँ तो बैंड बजाया जाता है पर्सनल लॉ को लेकर, इतना सुप्रीम कोर्ट या तीनों ऑर्गन मतलब इस तरह से कोई लिमिटेशन है ही नहीं। एक लीगल लिमिटेशन होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन होनी चाहिए कि कहाँ तक हम पर्सनल लॉज को इंटरफेयर करें, कहाँ तक हम पर्सनल लॉज से इंटरफेयर करें, वो भी एक लिमिटेशन होनी चाहिए जब इंडियन सेक्युलरिज्म परमिट करता है इस इंटरफेयर को। और इसके बगैर अगर देखा जाए जो इंडियन सेक्युलरिज्म की बात है तो जो फाइनल क्वेश्चन है हमारा ये इस सिस्टम सिस्टम मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल इसमें तीनों ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट आते हैं। इस सबसे ये क्वेश्चन है हमारा फाइनल क्वेश्चन ये है कि जो हाल ही में लेजिस्लेचर ने मतलब हाल ही में 370 को हटाकर मतलब ये ग्राउंड दे दिया कि ये आर्टिकल 14 का कुछ हद तक मतलब वायलेशन है, मतलब एक डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजन है। बहुत सारे मतलब अगर ग्राउंड लेवल पर देखेंगे ना, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि हाँ 370 कुछ हद तक मतलब आर्टिकल 14 को वायलेट कर रहा है, कुछ हद तक मतलब वायलेशन है ये उसकी, अगर लीगल सेंस से देखा जाए। तो उसी के अनुसार अगर आर्टिकल 14 का मतलब है कि इक्वालिटी मीन्स आल्सो इकोनॉमिक इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी, जब इंडिया में एक पूरा इकोनॉमिक इक्वालिटी भी आप करो, ये तो एक लेजिस्लेचर को ड्यूटी बनती है कि अभी अगर हम प्रेजेंट में देखेंगे अपनी इंडियन सिस्टम में 2 क्लासेस दिख रही है हमें ग्राउंड लेवल पे, एक दिख रहा है रॉयल क्लास और दूसरा क्लास दिख रहा है हमें सड़कों पे सोने वाला एक क्लास है, मतलब पटरियों पे सोने वाले लोग। तो ये जो 2 क्लास है, अगर रॉयल क्लास को देखा जाए उसमें सब बॉलीवुड स्टार्स आते हैं, उसमें सब पॉलिटिशियंस आते हैं, उसमें सब पॉलिटिकल लीडर्स आते हैं, उसमें सब कंपनीज के ऑनर्स आते हैं, और उनका जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत डिफरेंट है और हर लग्जरी उनको अवेलेबल है लाइफ की। ये मैं सिस्टम से क्वेश्चन कर रहा हूँ। और उसके कंपैरिजन में देखा जाए पटरी पे सोने वाले लोग जो है, झोपड़ियों में सोने वाले जो लोग हैं, उनका लाइफ स्टाइल बहुत डिफरेंट है। तो ये जो 2 क्लास है ये रिजल्ट ऑफ दिस इंडियन सिस्टम है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल सिस्टम का ये रिजल्ट है। तो मैं ये करता हूं कि मतलब ये क्वेश्चन करता हूं कि अगर आर्टिकल 14 मीन्स इक्वालिटी हो तो इसमें भी इक्वालिटी कर लो, इकोनॉमिक इक्वालिटी होनी चाहिए। या तो पूरा इंडिया जो 125 करोड़ अभी पॉपुलेशन है, या तो पूरा 125 करोड़ बन जाए रॉयल क्लास, या पूरा 125 करोड़ बन जाए पटरी पे सोने वाला क्लास, पटरी पे या झोंपड़ियों में सोने वाला एक ही क्लास बन जाए। तो उस ये एक क्वेश्चन है मतलब अपने